ओम शांति। मनुष्य में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। जितना जितना मनुष्य गुणवान होता है उतना उतना उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग से ही दिखाई देती है। वो बहुत भीड़ में भी न्यारा और प्यारा दिखाई देता है। जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग आप देखते हैं, बहुत भीड़ में वो अकेले अलग ही नजर आते हैं, है ना। उनका व्यक्तित्व इतना निखरा हुआ होता है, उनके अंदर एक न्यारापन भी होता है, प्यारापन भी होता है और एक अलौकिकता, दिव्यता उनके चेहरे पर होती है। तो भीड़ में पूरी भीड़ में वो अलग ही दिखाई देते हैं। ऐसा आप सभी ने महसूस किया होगा। तो जो भी व्यक्ति जितना गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, उसके व्यक्तित्व से, उसके चेहरे से वो दिव्यता साफ झलकती है। सभी ऐसा बन सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बनने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी ऐसा बनना है। अगर आपके अंदर इच्छा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब देखिए, हमारे अंदर बहुत गुण होते हैं। एक गुण के बारे में आज बात करेंगे, संतुष्टता। संतुष्टता ही महानता है। संतुष्टता ही महानता है। देखिए, संतुष्ट रहना, पहले तो खुद को ही संतुष्ट रखना है, रहना है। कोई भी, हम कहीं पर भी हैं, हम कैसे भी हैं, किसी भी स्थान पर भी हैं, किसी भी परिवार में रहते हैं, कुछ भी कार्य व्यवहार करते हैं, जो भी हमारा जीवन है, पहली बात तो उस सब से हमें संतुष्ट रहना है। जो मुझे मिला है, जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, मैं अपने से खुश हूँ। हम क्या करते हैं, अपने में ही बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो नहीं है। दूसरों को देखकर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं। पर पहली बात तो इस चीज को छोड़ देना है। दूसरों को देखकर दूसरों की अच्छाई भले देखनी है, वो तो देखनी है, दूसरों में विशेषता देखनी है, अच्छाई देखनी है और फिर उसे अपने में भी धारण करना है, तो हमारा फायदा ही फायदा है। और जो वर्तमान समय मेरी स्थिति है, जिस स्थान पर भी मैं रहती हूँ, जो भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, जैसा भी मेरा घर है, जो भी मुझे इस समय मिला हुआ है, सबसे पहले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसमें असंतुष्ट नहीं रहना है, संतुष्ट रहना है। हम दूसरों को देखते हैं, फिर देखते हैं अरे उसमें ये, तो मेरे में तो ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये सब चीज़ों में नहीं जाना। अगर जिंदगी में वास्तविक खुशी चाहिए तो जो भगवान ने दिया है वही मुझे मिलना चाहिए था, और वो मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तृप्त हूँ। मुझे अपने आप से, अपने आसपास के वातावरण से, लोगों से, जो भी कुछ मेरे पास है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। पहले तो इसी पॉइंट पे चेक करो अपने आप को। अपने से खुद से संतुष्ट रहना है।
उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना। मैं काली हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जहाँ पर हूँ, जिन व्यक्तियों के बीच हूँ, आई एम हैप्पी, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे किसी बात से कोई शिकायत नहीं है। क्या इस चीज में आप पास हैं? पहला क्वेश्चन यही है, क्या इस चीज में आप पास हैं? उसका कारण भी आपको बताते हैं। जो मुझे मिला है वो मेरे ही कर्मों से मिला है, उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, तो उसको स्वीकार करना है ना। अपनी ही असली चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। जो फैक्ट है, जो सत्य है, उसको ही स्वीकार नहीं कर रहे। इसको कहते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, हर चीज को एक्सेप्ट करना है। मैं जितनी पढ़ी लिखी हूँ स्वीकार है, जितना भी धन मेरे पास है मैं संतुष्ट हूँ, कोई शिकायत नहीं। जिन परिवार के संग में रहती हूँ मैं खुश हूँ, कोई शिकायत नहीं। उन सबको भी स्वीकार करना है। सब मेरे ही करने का फल मुझे मिला है, उसको तो स्वीकार करना चाहिए ना। फैक्ट है, फैक्ट है। यह है खुश रहना, खुश रहने की, और ये सच्चाई है। ये कोई वैसे ही टिप्स नहीं बता रहे हैं कि हाँ हाँ हम खुश हो जाएं। ये सच्चाई है। हमें अपनी सच्चाई नहीं मालूम है, इसलिए हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, या फिर हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो उस कंपैरिजन में, उस कंपटीशन में कोई हमारे दोस्त बनते हैं, कोई दुश्मन बन जाते हैं। किसी से हमें प्यार होता है, किसी से हमें घृणा होती है। ये चीज़ भी गलत है। किसी से घृणा भी नहीं होनी चाहिए। भाई जिसको जो मिल रहा है उसको उसके भाग्य का मिल रहा है, फिर उसमें ईर्ष्या, घृणा, ऐसी चीज़ें क्यों आनी चाहिए? कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए। किसी से रेस भी नहीं करनी। रेस मतलब अच्छे काम में रेस करनी है, लेकिन वैसे कंपटीशन नहीं कर रहा कि ये इसमें आगे तो मैं भी इसमें आगे हूँ। भाई उसमें कुछ और क्वालिटी है, आप में कुछ और क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाओ, वो कोई और क्वालिटी को आगे बढ़ाए। अब किसी को संगीत में आगे है, किसी को बहुत अच्छा गीत गाता है, गाना गाता है, तो वो उनकी विशेषता है, वो उसमें आगे जा रहे हैं। आप में भगवान ने किसी और विशेषता भरी है। हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप उस विशेषता के आधार पर आगे जाओ। कंपेयर करने से क्या होगा? कहने का मतलब है अपनी ही खोज खुद करनी है। हमें अपने को ही खोजना है, अपने को ही खुरेदना है, अपने को ही सजाना है, अपने को ही संवारना है, और अपनी ही हर चीज को देखकर खुश होना है, संतुष्ट होना है। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। और बड़े बड़े संत महात्माओं को आप देखते हैं, वो किसी से कंपैरिजन थोड़ी करते हैं। वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा करते हैं, इसलिए कुछ सोचते ही नहीं है। तो खुद भी जो है उसमें खुश रहो। हाँ, उसको उसमें वृद्धि करो, अपनी विशेषता को बढ़ाओ, मेहनत करो उसमें।
लेकिन जो दिया है, जो है, उसमें भी संतुष्ट रहना है। यही खुशी का आधार है। तो संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ा गुण है। पहले तो इस पर काम करो, दूसरे आगे आप तब बढ़ेंगे। पहले अपने आप से संतुष्ट रहेंगे तब। अपने आप से ही कंप्लेंट है तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। पहले जो अपना मैं है वो तो खुश रहे। मैं तो हर चीज में खुश रहूं, संतुष्ट रहूं, कोई शिकायत ना हो, तब दूसरों के लिए करने वाली बात आती है। अपने में ही शिकायतें चल रही हैं मन में, तो कहाँ से संतुष्ट हो। तो संतुष्ट रहना है। एक कहानी सुनाते हैं ना, झोपड़ी थी और आंधी आई तो किसी की तो झोपड़ी उड़ गई पूरी, और एक की छत उड़ गई, झोपड़ी बच गई। अब उसकी छत उड़ गई, वो उसमें भी संतुष्ट, भगवान चलो आपने मेरी छत उड़ा दी, मेरी छत उड़ गई, कम से कम इतनी जगह तो बची। तो जो मिला, जो है, उसमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है। ये नहीं मेहनत रुक जाना है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं होता है कि आगे बढ़ना ही सोचना छोड़ दो, आगे मेहनत करनी छोड़ दो। आगे बढ़ना है, लेकिन वर्तमान समय अपनी हर चीज़ से संतुष्ट भी रहना है। ये सबसे बड़ा गुण है। जब तक ये गुण नहीं आएगा तो हम और गुण भी हमारे अंदर नहीं आएंगे, और इवन शक्तियाँ भी नहीं आएंगी। तो संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, संतुष्ट रहना। तो ये पहले इसको अपने अंदर अडॉप्ट करो। जब आप संतुष्ट रहेंगे फिर और बातें आपके मन में आएंगी, अब क्या करना है, खुद ऑटोमेटिकली ही आएंगी। ठीक है, तो इस पर ही काम करो, पहले इस पर ही फोकस करो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्रैक्टिकली अपने ऊपर करने के लिए। इस पर काम करो और फिर संतुष्ट बनो। फिर नेक्स्ट चीज अगली क्लास में बताएंगे आप। ओम शांति।